हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग इन जय हिंद। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑयल क्यू है और वो ऐसा ऑयल क्यू है जो आपको हर तरह से प्रभावित करता है। क्या है वो ऑयल क्यू? वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप सब में से बहुत लोगों की समस्या ही यही है कि मैं कैसे अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करूं, हाउ शुड आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी समस्या इंग्लिश भी होती है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है, आर्म्ड फोर्सेस की पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरत है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को क्लियर होने की क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि कैसे हम उसको बिल्डअप कर सकते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन को खाली कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप समझ रहे हैं तो आप आधे सही हैं। खाली कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन में दो हिस्से हैं। एक है आपका क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट। दूसरा है कमांड ऑन द लैंग्वेज। दो हिस्से हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बिना कुछ स्क्रिप्ट देखे बोल रहा हूँ। मैं हमेशा ही ऐसे बोलता हूँ। आपने मेरे वीडियोस देखे हैं। मैं कैसे बोल लेता हूँ ऐसे? इसका मुख्य कारण ये है कि मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। आई एम क्लियर इन माई थॉट प्रोसेस। मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं करना है बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर कि वॉट आई एम टॉकिंग सेम इज एप्लीकेबल टू यू। आपको अगर सब्जेक्ट अच्छे से पता है, आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत कम आएगी। आपकी दिक्कत का मुख्य कारण ये है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। तो आप ग्रुप डिस्कशन में बैठ जाते हैं, आप बोलना शुरू करते हैं, बट कंटेंट नीचे से नहीं फ्लो कर रहा है। जब नीचे से पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है तो क्या हो रहा है? आप वही चीज़ रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। या बात होगी एक्स की, आप वाई पे चले जाएंगे, आप जेड पे चले जाएंगे और आप ब्लेम करेंगे कि मेरे लैंग्वेज पे कमांड गलत था। लैंग्वेज पे कमांड एक हिस्सा ज़रूर है, उस पर हम बात करेंगे अभी, परंतु कंटेंट भी तो मैटर करता है। इसीलिए मैं बार बार जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बार बार यही बोलता हूँ, अपने वीडियोस में भी यही बोलता हूँ कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्डअप करने के लिए नॉलेज को बिल्डअप कीजिए। बिना नॉलेज के जो है आप क्या बोलेंगे? फिर कुछ भी बोलेंगे। और वहाँ पे जैसे ही आप ग्रुप डिस्कशन की, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ग्रुप डिस्कशन में जैसे ही आप अपना व्यक्तित्व रखेंगे और वक्तव्य अपना देंगे, वहाँ पे जीटीओ बहुत ध्यान से सुनता है कि बोल क्या रहा है बंदा ये। क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बहुत हद तक क्या, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू आर। सो आपका थॉट प्रोसेस बहुत हद तक डिफाइन करता है आपको। जीटीओ इंटरेस्टेड है जानने में कि इस टॉपिक पे आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि आप अपने विचारों से ही तो जाने जाते हैं। और आप अपने विचार कैसे बनाते हैं? आप अपने विचार पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर अपने विचार बनाते हैं। बट कई लोग ऐसे विचार नहीं बनाते हैं। कई लोग अपने विचार कैसे बनाते हैं? कॉपी कैट। कॉपी कैट मतलब जो पढ़ा, जो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिला। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सर आई एम फॉलोइंग दिस चैनल फॉर जनरल नॉलेज। डोंट फॉलो एनी चैनल फॉर जनरल नॉलेज, डोंट डू दैट। ये कोई आपका क्विजिंग का टेस्ट नहीं हो रहा है कि अकबर का बेटा कौन था और बीरबल कौन था। ये सब सवाल नहीं है आपसे, आपके विचारों की बात है। विचारों का सृजन कैसे होगा? हाउ विल यू डेवलप योर थॉट प्रोसेस if you don't read, and if you don't analytically read, you don't go deep into it, you don't analyze it, and if you just read it only on the surface level, it is of no use. I'm being very blunt and honest. Your surface level knowledge doesn't take you anywhere. It only exposes you. It exposes that this person doesn't have any knowledge, he has no opinion. Basically, he is a personality without an opinion. Basically, he is a body moving without a head. मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बात कह रहा हूँ, बट बहुत ज़रूरी बात कह रहा हूँ कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस है। आप दोस्तों के बीच हैं, आप दोस्तों से दोस्ती की बातें कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, क्या आपको दिक्कत आती है बोलने में? आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बोलने में, बिकॉज आपको पता है कि क्या बोलना है, आप कंफर्ट जोन में हैं। वहीं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर हो जाते हैं और आपको पता नहीं है क्या बोलना है। तो
पावर ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहला बिंदु ये है कि हाउ वेल यू आर अवेयर। जैसे कि मान लिया इंटरव्यू टेक्निक पे आते हैं, ग्रुप डिस्कशन मैंने बताया आपको हाउ मच यू नो, एंड इंटरव्यू टेक्निक हाउ मच यू नो योर सेल्फ। आपको अगर अपने आप के बारे में पता है तो आपको इंटरव्यू टेक्निक में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। इट इज़ ऑल अबाउट यू, द क्लैरिटी ऑफ थॉट दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ डिफाइंस योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आपको अगर अपने बारे में पता है, अगर आप अपने बारे में स्वच्छंद रूप से एकदम मस्त होके जानते हैं, बोल सकते हैं, खुल के बातें कर सकते हैं, इफ़ यू नो योर सेल्फ देयर विल बी नो हिकअप्स इन योर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने आप को समझना है, अपने एनवायरनमेंट को समझना है, अपने सिचुएशन को समझना है, व्हाट इज़ हैपनिंग एट डिफरेंट लेवल्स। दैट नॉलेज यू नीड टू फर्स्ट गेन, एनालाइज, devise your own thought process on it, opinionate, and then you will not have any problem as far as communication goes from this perspective ki what I am going to when you're talking you cannot think what I'm talking, and if you're thinking then you cannot talk. That is why interview is spontaneous. No, the questions comes and they expect the answer spontaneously, not that sir can I take time to think, and then you think and then you think and then you give a reply. No, it's an instantaneous. So how will they give the instantaneous reply to a question? Only if you know the answer, and basically only if you know yourself, if you know your friends, if you know your family. सबसे बड़ा मुद्दा यही है। दूसरा जो हिस्सा है इस इंटरव्यू टेक्निक पे मैं अच्छे से आपको कभी बताऊंगा, मे बी आई विल टेक अ सेशन ऑल्सो, व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं सेशंस रखता हूँ, तो आई प्लान अ सेशन ऑन सम ऑफ द OLQs एंड ऑल, उसमें बात करेंगे। बट अभी दूसरा इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट 2 इज ईज, क्लैरिटी एंड ईज। ईज क्या है? योर कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इंग्लिश इतनी मुश्किल भाषा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। आप कहेंगे सर अपनी बात करते रहते हैं, क्योंकि मैं अपने आप से कोरिलेट कर रहा हूँ, आई नो माई सेल्फ, एंड मुझसे आप सीख सकते हैं, बिकॉज मेरा भी बैकग्राउंड बहुत क्या आप जैसे बहुत जैसे लोगों से मिलता है। मेरे पिताजी भी आर्मी में GCO थे, GCO के पहले हवलदार भी थे, और आई हैव बीन थ्रू दैट फेज। मैंने भी वो सपना जिया है जो आप जी रहे हैं। तो मेरी क्या विडंबना थी कि मैं तो सरकारी स्कूल में था, दिल्ली के सरकारी स्कूल जो हैं वो भगवान राम के भरोसे चल रहे हैं। ये जो भाई साहब लोग हल्ला उड़ा रहे हैं ना कि मैंने बहुत शिक्षा में क्रांति ला दी, कोई क्रांति नहीं आई है, वैसे के वैसे ही हैं। बहुत बदलाव तो मैंने तो नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने उसका वो देखा है, पता नहीं देखा है। हमारे टाइम में इनफैक्ट स्कूल ज़्यादा अच्छे थे, परंतु हमारी क्या समस्या थी हम जैसे लोगों की कि हम जैसे कि हम सारे स्कूल के मेट्स की कि वहाँ पे शिक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी मीडियम है, अभी भी है शायद। हिंदी मीडियम स्कूल है और हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, तो गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान, हिंदी, यही सब हमारे संस्कृत सब्जेक्ट हुआ करते थे। और हमें कभी जहन में भी नहीं आता था कि इंग्लिश भी, हाँ इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट था। इंग्लिश सबसे टफ लगता था लोगों को, परंतु पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अभी क्यों लगता था मुझे? वो इसलिए कि मैं कभी कभी सोशल फंक्शंस में अफसरों को देखता था फौज के, उनकी इंग्लिश सुनता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पर अब कैसे सीखें इंग्लिश? कोई माध्यम तो था नहीं। तो एक माध्यम जो मुझे मिला वो ये था कि उसी समय दूरदर्शन आया था टेलीविज़न, और उसमें इंग्लिश न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग होती थी, आधे घंटे की या 15 मिनट की, मुझे अब याद नहीं है। मुझे नाम यश शिवरामनिक थे, बड़े अच्छा बोलते थे, और एक लेडी थी, आई थिंक उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छी थी वो। उन दो लोगों को मैं सुनता था और मैं उनको बस सुनता था और अपने अंदर समाने की कोशिश करता था। फिर बेसिक इंग्लिश हमने स्कूल में हमें पढ़ाई गई। बेसिक इंग्लिश क्या होती है? टेंसेस, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन। उसमें मेरे को अपना आप से रुचि आने लगी, मैं उसको बनाने लगा, कैसे सेंटेंस बनेगा, कैसे बनेगा, ये स्वयं कर रहा हूँ मैं, और ये सुन रहा हूँ। यही मेरे आइडल हैं और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। यकीन जानिए, मैंने स्वयं ही अपनी कम्युनिकेशन को बिल्डअप करना शुरू किया, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे अनेकों हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि रामायण की चौपाई फिर से आपको याद दिलाऊं, सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, सो ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन दिस सेम वर्ल्ड। एल्केमिस्ट में पॉलो कोयलो भी यही कहते हैं कि देयर इज अ डायमंड बीनीथ योर फीट, बट जो कर्म नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ के जो प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य, इसमें तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप अगर चाहें तो इंग्लिश को अपने बिल्ड कर सकते हैं। आपको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है आप इंग्लिश बिल्डअप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे इंग्लिश सीखना ही है, मुझे सीखना है बस। देयर इज नो स्केप। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा अपने आप से। कोई हिंदी मातृभाषा है का मैं नाटक नहीं करूँगा। हिंदी मातृभाषा है तो इंग्लिश भी अब मेरी मातृभाषा ही है, क्योंकि इंग्लिश के बिना अगर आप एसएसबी के सपने देख रहे हैं, फौज में अफसर बनने के ख्वाब पाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आप पहले इस झूठ से बाहर आइए। इंग्लिश के बिना आपको नहीं रिकमेंडेशन मिलेगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आइडियली आप स्टेज 1 नहीं पार कर पाएंगे। इंग्लिश हैज़ बिकम सिनोनिमस टू योर कॉन्फिडेंस, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर वो स्टेज आपने समझ ली, इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि हिंदी इंग्लिश मेरी अपनी भाषा है। इट इज़ नाउ माई ओन लैंग्वेज। बहुत दिनों से हम इंग्लिश बोल रहे हैं। आप अपने चारों ओर अभी भी अगर देखेंगे इस वीडियो को सुनते हुए भी, तो आपको देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी इंग्लिश में ही लिखी हुई हैं। तो क्यों भाग रहे हैं इंग्लिश से? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कौन सी भाषा में आपका जज सुनेगा आपको, आपकी बात को, आपकी दलील को? कोई भी जाएगा, कोई केरला से जाएगा, कोई असम से जाएगा, इंग्लिश में ही सुनेगा। तो हिंदी का कोई वो जो व्यापक रूप नहीं है हिंदुस्तान में अभी तक। हिंदी इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज, इट इज़ राजभाषा, इट इज़ नॉट राष्ट्रभाषा एज वी कीप सेइंग। सो इज़ इंग्लिश। एक्सेप्ट कर लीजिए, भाग नहीं सकते। इट्स लाइक लॉयन इज एट द डोर। अब आप भाग नहीं सकते हैं, वो डोर पे खड़ा है लॉयन, आपको फेस करना ही है, आप उससे भागिए मत। पहली चीज़ आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी चीज़ आप क्या कीजिए, दूसरी चीज़ आप मिरर टेक्निक को अपनाइए। मैंने ये किया है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये पॉसिबल है। आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। अब क्या बोलिए? तो मैंने जो पहले बात कही थी, थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। तो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, उस पर अपने ओपिनियन बनाया है, उसमें आपको समझ में आ गया कि वो क्या है, तो आप इंग्लिश में खड़े होकर मिरर के सामने हाथ विश्राम में खड़े हुए, जैसे कि आप लेक्चरेट की तैयारी कर रहे हैं, आंखों में आंखें डालिए उस इंसान से जो मिरर में आपको दिख रहा है, और बेधड़क बोलिए। आपके लेक्चरेट की भी तैयारी हो रही है, ग्रुप डिस्कशन की भी तैयारी हो रही है, और इंग्लिश की भी तैयारी हो रही है। और रोज़ बोलिए, पागल की तरह बोलिए, 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, बोलते रहिए। आप इसमें झिझक मत रखिए। दुनिया वाले क्या सोचेंगे उनको भाड़ में जाने दीजिए। आप इसको कीजिए। मिरर टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है, 110% आपको फ़ायदा मिलेगा। बट एक चीज़ आप समझिए, संयम रखना पड़ेगा। कई चीज़ें ऐसे 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 धीरे धीरे बढ़ती हैं और एकदम से बढ़ जाती हैं। तो जब तक वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनको पुश की ज़रूरत है। आप पुश करते रहिए, एकदम से आप देखेंगे आप में चेंज आया है। छोड़िए मत। गोल्फ की तरह है ये, क्योंकि मैं गोल्फर हूँ, इसलिए मैं गोल्फ की एग्जांपल बार बार देता हूँ। गोल्फ में शुरू में बहुत वो दिक्कत होती है, समझ ही नहीं आता क्या करें, लगता ही नहीं शॉट। बट एकदम से जब वो लगना शुरू होता है ना, तो एकदम लहराती हुई जो बॉल जाती है, तो उसका अलग ही मज़ा है। तो छोड़िए मत। मिरर टेक्निक। नंबर 2, एक एप्लीकेशन है फ्री टॉक। फ्री टॉक को डाउनलोड कीजिए, उसका एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए। उसमें आपको कोई भी बंदा मिल जाएगा, किसी भी कंट्री का, कहीं से भी, उससे बात कीजिए इंग्लिश में बेधड़क। आपको शर्माने की अब ज़रूरत है नहीं, किससे बात कर रहे हैं आप खुद ही नहीं जान रहे हैं। दुनिया के टॉपिक पे बात कीजिए, जियोपॉलिटिकल इशू पे बात कीजिए, इजराइल हमास वॉर पे बात कीजिए, G20 पे बात कीजिए। अपने दायरे को बढ़ाइए। ओपननेस टू एक्सपीरियंस एक पर्सनालिटी का ट्रेट है, ओपन अप कीजिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, बहुत अच्छा यूनिक चीज़ आपको बता रहा हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है। इंग्लिश मूवीज़ देखनी शुरू कीजिए। पहले तो क्वालिटी ऑफ मूवीज़ अच्छी हैं, दे आर गुड मूवीज़। एंड जस्ट अ मिनट, सो दे आर गुड मूवीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट वॉच अ गुड सिनेमा, उससे आपका माइंड का इनरिचमेंट भी होता है। दूसरा क्या होता है, नीचे सबटाइटल्स आते हैं, उन सबटाइटल्स को पढ़िए और कोरिलेट कीजिए। उस वर्ग शब्द को उसने कैसे बोला, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑलरेडी आप कर भी रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो कोरिलेशन देखिए, वो कैसे बोलता है। बहुत सारा सिनेमा अवेलेबल है, और अच्छा सिनेमा देखिए।
कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छी चीज़ें दिमाग में जाएंगी तो इमेजिनेटिव स्किल्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये टीएटी की तैयारी के बारे में बात हो गई। तो इंग्लिश सिनेमा, सबटाइटल्स, कोरिलेशन, फोनेटिक्स, ये थर्ड बात होगी आपकी। चौथी बात, रीडिंग आउट अलाउड। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप, कोई बुक पढ़ रहे हैं, दरवाज़ा बंद कीजिए, लाउडली पढ़िए, अपनी ही आवाज़ अपने कानों में जाने दीजिए, लेट इट गो, इट विल रियली हेल्प यू। पांचवी बात, ग्रुप बनाइए ऐसे लोगों का, आपके जैसे लोगों का, ग्रुप डिस्कशन कीजिए उनके साथ और सिर्फ इंग्लिश में कीजिए, सब्जेक्ट भी क्लियर होगा, इंग्लिश भी क्लियर होगी। ये 5-6 चीज़ें कीजिए, अपने आप को 3 महीने का सतत समय दीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए, प्रयासरत होके, डाइव मार के, रियली कंसर्टेड एफर्ट जिसे बोलते हैं वैसा कीजिए। आप मेरे से लिख के लीजिए, आप में सुधार आएगा, आपकी इंग्लिश भी खूबसूरत होगी। मैं आज जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, मुझे लगता है मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अच्छी हिंदी भी बोलता हूँ, वो बिना प्रयास के मैंने नहीं अचीव किया है। तो कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन मत बनिए, कर्म कीजिए, आपको मिलेगा। इट इज़ नेवर टू लेट। डू नॉट कीप ब्लेमिंग कि मैं स्कूल में नहीं था, फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था, हो गया वो, टाइम इज़ ओवर, मेरे पिताजी ने यहाँ नहीं पढ़ाया, पिताजी ने वहाँ नहीं पढ़ाया, बात खत्म, अब आप कीजिए। सो टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ अप, टाइम इज़ टू मूव ऑन, मूव अप। विदाउट इंग्लिश आई एम टेलिंग यू, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, इंग्लिश को आप कॉन्फिडेंस से ही लिंक कर देते हैं। सीधी बात है, सामने वाला करे ना करे, आप खुद तो करते ही हैं। तो वर्क ऑन योर इंग्लिश। पावरफुल एक्सप्रेशन को बिना अच्छा किए हुए एसएसबी में अच्छे से उत्तीर्ण होना यानी कि पास होना थोड़ा मुश्किल है। ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लिया तो इस पर काम कर लेते हैं। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करेंगे, आपकी मदद खुद भगवान करेंगे। यकीन जानिए, यू विल ऑल्सो स्पीक as fluently as it should be. So please trust on this. I hope you liked this video. Do let me know if so. Any ideas, suggestions is also welcome. There are some suggestions which is there in my mind. मैं बहुत नेचुरल वीडियोस बनाता हूँ, मैं बिल्कुल सतह पे जाके बनाता हूँ, मैं कुछ प्यारी तैयारी नहीं करता हूँ, कोई लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल लाइट में, ताकि आपसे कनेक्शन हो सके। तो मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए और इनको शेयर कीजिए और दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।